हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया? चल दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर सम स्पेशल इंटीग्रेशन की इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5 के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 22 तक मैं सॉल्व करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 9x² - 16। चलिए, आप सभी बढ़िया हैं? अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका रूट का 9x² - 16। तो ऐसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। बन सकता है फार्मूले में तो बना लेंगे। 3x² - 4 लिख सकते हो। अब आपने पढ़ा है कि रूट का अब इसमें देखें 3x दिखाई पड़ा, यानी आप 3x = t लिख सकते हैं। dt/dx = कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी dx = कितना हो जाएगा आपके पास? dx = dt/3। समझ में आएगा? यहाँ पर dx लिखा होगा और यहाँ पर भी dx लिखा होगा। dx की वैल्यू कितनी होगी? dt/3। यानी आपका क्या हो जाएगा? रूट का 3x के स्थान पर t² - 4 dx की वैल्यू कितनी है? dt/3। क्लियर? अब यहां से क्या करेंगे? 1/3 हो जाएगा बाहर, 1/3 हो गया बाहर। इंटीग्रेशन साइन रूट का t² और माइनस का 4 और dt। ठीक है, अब ही आपने फार्मूला पहले पढ़ा है भैया, x² - a² इंटीग्रेशन साइन और dx = 1/2x √x² - a² x² - a² प्लस a²/2 log x माइनस रूट का x² - a²। यही पढ़ा है ना? चलो करते क्या है, यहां से 1/3 इंटीग्रेशन साइन और t² और माइनस का 4 और dt पुट कर दिया। यहां से क्या हो जाएगा? 1/3 ब्रैकेट लगा लेंगे। यहां से क्या होगा? 1/3 कांस्टेंट वैल्यू, इसको लिख दिया। अब रूट t² - 4 का इंटीग्रेशन करने चलेंगे तो क्या होगा? 1/2 x की वैल्यू कितनी है? t रूट का जो क्वेश्चन में है t² - 4 प्लस a² की वैल्यू कितनी है? 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग x की वैल्यू कितनी है? t और माइनस का रूट का x² - a² यानी t² - 4। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज। यहां से आएगा 1/3 इंटू 1/2 और t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू पुट करो भैया 3x पुट कर देंगे। रूट के अंदर 3 की वैल्यू 3x पुट करोगे तो यही आ जाएगा क्वेश्चन जो रहेगा। रूट के अंदर वही वैल्यू लिखी जाती है जो क्वेश्चन में रहती है। 9x² - 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, अपॉन में 2 होगा। ये अपॉन का 3 जो है ये इनटू में है तो इधर आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। 2 8 जा 16 हो जाएगा और लॉग हो गया t की वैल्यू है 3x माइनस रूट के अंदर वही वैल्यू जो क्वेश्चन में है 9x² - 16। क्लियर? 9x² - 16 ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहां से आपके पास क्या होगा? 1/3 यहां भी है, 3 कैंसिल हो गया। यहां से आपके पास हुआ x/2 और रूट का 9x² - 16 प्लस का 8/3 और लॉग का 3x माइनस का 9x² - 16। समझ में आएगा? ओके, क्लियर? दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास dx अपॉन 1 प्लस cos²x। जैसे ही आपको ऐसा दिखाई पड़ जाए क्वेश्चन 1 प्लस cos²x 1 प्लस sin²x 1 प्लस sec²x, ऐसे तो करना क्या है? जो यहां पर लिखा रहेगा उसी से क्या करना है?
उसी से क्या करना है आपको, क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर देना है। क्या, नाउ डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, टर्म एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? क्या हो जाएगा, अंश ऑर्डर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां से cos स्क्वायर एक्स से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स यानी sec स्क्वायर एक्स, और यहां पर cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स यानी 1। यहां से इसको सॉल्व करोगे और dx रहेगा, cos sec स्क्वायर एक्स ही रहेगा, 1 sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 रहेगा, यहां पर dx रहेगा। क्लियर? यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और dx, यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यानी tan स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। अब लेट बी करेंगे, क्या करेंगे, लेट बी tan x इज इक्वल टू टी, तो यहां से dt बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, यानी यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। यहां से इसको लिखोगे आप dt अपॉन tan x के स्थान पर t यानी t स्क्वायर प्लस का 2 को लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर? यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, t, और 1 अपॉन a और tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू कितनी है, t अपॉन a की वैल्यू है रूट 2, यानी हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू है रूट 2, है ना, 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन रूट 2 और tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, tan x, तो यहां पर हो जाएगा tan x और y का रूट 2 और प्लस का c। ओके, क्लियर? चलिए रफ कर दें, चलिए रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, चलो जल्दी देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, dx अपॉन 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स, dx अपॉन 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े, करना क्या है, साइन स्क्वायर एक्स से अंश और हर दोनों में आपको भाग कर देना है। क्या कर देना है, साइन स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग कर देना है। तो क्या, नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा dx अपॉन 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स है, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स यानी आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx है dx, यहां से कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स रहने देंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx रहने दिए, अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस का 5, यानी आपके पास होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx, यहां पर कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस 5, यानी आपके पास हो गया माइनस का 4। क्लियर, समझ में आएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद क्या हो गया आपके पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और कॉट स्क्वायर एक्स 1 माइनस 5 यानी माइनस का 4, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, लेट में पहले एक सेकेंड इसको और तोड़ेंगे, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस का 4, समझ में, इसको लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर,
लेट बी, क्या करेंगे, लेट बी cot x इज इक्वल टू टी, dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहां से कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt। क्लियर, समझ में आया क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt, यहां से हो जाएगा इसकी वैल्यू माइनस dt, तो यहां पर पुट कर देते हैं माइनस, एम्प्लॉइज दैट माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। चले, आपने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में जब मैंने बताया आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन से आपको कैसे इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसके लिए फिर से एक बार देख लें। इसको क्या करेंगे, बाय ब्रेक इन पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा a अपॉन टी माइनस 2 प्लस b अपॉन टी प्लस 2 हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने पर, आंशिक भिन्न में खंडित करने पर हो जाएगा ना। चले, यहां से इंप्लाइज दैट ये होगा माइनस का 1, ये होगा माइनस का 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी माइनस 2। नाउ t इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू माइनस 1/4, क्या होगा 1/4। क्लियर, और यहां से b इज इक्वल टू आपके पास आएगा, b इज इक्वल टू जब माइनस 2 पुट करोगे t इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहां से माइनस 2 का मतलब आपके पास b इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 2 जा 4, यानी माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 नहीं, माइनस का 1 है इधर, यानी कितना हो जाएगा प्लस का 1/4। समझ में आया, या आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, एक फार्मूला लिख देता हूं यहीं पर, खत्म हो जाएगा, खत्म खत्म। क्या हो जाएगा, माइनस सिंबल को माइंड से हटाओ, पहली बात तो माइनस सिंबल को क्या हटाओ, माइंड से हटाओ। अब आपके पास क्या होगा, dt अपॉन, इसको माइनस करके बाहर, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्या है टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1/2 इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और a, और लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, क्या होता है log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ठीक है, यहां से दोस्तों आप दो चीजें कर सकते हो, या आप क्या करो, जो माइनस है इस क्वेश्चन में माइनस कैंडी कराओगे तो इसको उल्टा करके लिखना है, x प्लस ए अपॉन x माइनस ए, या माइनस करके बाहर आप लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू है 2, माइनस साइन है बाहर, तो क्या हो जाएगा लॉग, इसमें क्या करना है, माइनस साइन की एंटी करा दो, यहां पर लिख दो x माइनस से, एक बार x माइनस 2 ये भी लिख देते हैं, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। क्लियर, चाहे आप यहां पर लिखो माइनस से, माइनस का 1/4 और लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। क्लियर, या आप क्या करो, या आप माइनस की एंटी कराओगे तो यहां से हो जाएगा 1/4 और उल्टा लिख देना लॉग x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। क्लियर, समझ में आया, क्लियर। चल, और प्लस का c, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 और प्लस का c। तो ओके गाइस, समझ में आया। चलिए आगे अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 26, dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। चले,
क्वेश्चन है आपके पास 26 dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। दोस्तों जैसे ही आपको cos x दिखाई पड़े, sin x दिखाई पड़े और tan x दिखाई पड़े, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपॉन में अगर रहता है तो आपको करना क्या है, इनका जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है। cos 2x का एक फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2x का फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, और tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर? क्या हो जाएगा यहां से dx अपॉन 5 को लिखोगे √5 का स्क्वायर प्लस 4 cos x को लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x। चलो अभी रुको, 5 को 5 ही रहने दो। कॉस्ट x है तो 1 माइनस tan स्क्वायर और x है तो x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर? समझ में आया? चलिए यहां से न्यूमरेटर सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन 5 पंजा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 पंजा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर? अब यहां से 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 dx अपॉन 9 प्लस 5 माइनस 4 यानी आपके पास tan स्क्वायर x बाई 2। एक सेकेंड, सॉरी गलती है, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ये अपॉन में रहेगा तो क्या होगा ऊपर जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और dx। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और dx। क्लियर? समझ में आया? चलिए sec स्क्वायर x बाई 2 हो गया। अब लेट बी tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, देन dt बाई dx। tan x बाई 2 का क्या होगा sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, यानी आपके पास sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू क्या आने का 2 dt। क्या आ जाएगा 2 dt। यहां से इसको लिखोगे 2 dt अपॉन 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 इसको क्या लिखा हमने t स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का फार्मूला, क्या 2 1 अपॉन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन a यानी 1 बाई 3 और tan इनवर्स x अपॉन a यानी tan इनवर्स x की वैल्यू है कितनी t अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3। समझ में आया? यहां से हो जाएगा 2 बाई 3 और tan इनवर्स t की वैल्यू है tan x बाई 2, क्या है tan x बाई 2 अपॉन का 3। tan से tan कैंसिल भी हो सकता है, इसको ये भी लिख सकते हो 2 बाई 3 और यहां से x बाई 2 और इंटू 1 बाई 3 कितना 1 बाई 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो यहां से क्या हो जाएगा x बाई 2 और अपॉन 3। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा x अपॉन 2 से 2 कैंसिल यानी x अपॉन 3 जा 9। ये भी हो सकता है, आप आंसर यही पर लिखो, कहां पर tan x बाई 2 अपॉन 3 प्लस का c, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास dx अपॉन 2 प्लस साइन 2x
स्किप मत करें। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो एक भी पॉइंट अगर आपका गड़बड़ हो गया तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे dx अपॉन 2 प्लस साइन 2x को 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसको ऊपर भेजोगे, क्या हो जाएगा, यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर x न्यूमरेटर सेम कर लेंगे, 2 होगा प्लस 2 tan स्क्वायर x होगा प्लस का 2 tan x होगा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर x है और dx है, इसको आप क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x और dx अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस का 2 tan x। समझ में, चलिए करते क्या है, लेट बी tan x is equal to t, then dt by dx is equal to sec square x, यानी आपके पास implies that sec square x dx is equal to क्या होगा, dt। यहां से dt अपॉन क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर x यानी 2t स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2t tan x के स्थान पर t और प्लस का 2। ओके, यहां से क्या करते हैं, इसको ले आएंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 कर लिया बाहर, dt अपॉन यहां से हो गया t स्क्वायर प्लस t और प्लस का 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो यहां से दोस्तों अगर आप देखो तो ये किसका फार्मूला है, भाई देखो 1/2 2, चलिए 1 ही रहने दे। अब इसका क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कंप्लीटली स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीटली स्क्वायर रूट बनाने के लिए इसमें क्या करोगे, t का हाफ करोगे 1/2 आएगा, 1/2 का हाफ स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, 1/4 ऐड कर देंगे और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जो ऐड कर रहे हैं उसको इसके साथ लेना है, इनके साथ। ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको इसके साथ। ठीक है, यहां से क्या आएगा आपके पास, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस का 1/4, यानी अगर देखें तो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको t स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये प्लस 1 है और माइनस का 1/4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 यानी कितना आएगा 3/4, कितना आएगा 3/4। इसको क्या लिखेंगे, dt अपॉन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखोगे, √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां से अगर t प्लस 1/2 इक्वल टू मानोगे तो dx/dt ही आएगा, यानी इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने पहले क्वेश्चन कर लिया है तो। ठीक है, नहीं मानना चाहते हो तो आप मान लो t प्लस 1/2 इक्वल टू y, तो यहां से dy/dt इज इक्वल टू 1, यानी यहां से dt की वैल्यू हो जाएगी dy, dt की वैल्यू क्या हो जाएगी dy, यानी जहां पर आपका t रहेगा वहां पर y पुट कर देंगे, या आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। क्या होगा 1/2 को हमने गायब कर दिया, लिख देंगे 1/2। ओके, यहां से 1/2 यहां पर है dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी आपके पास रहेगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी tan इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू कितनी है t प्लस 1/2 x की वैल्यू है अपॉन a की वैल्यू है √3/2। क्लियर, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे 1/2 tan इनवर्स 2t प्लस 1 2t प्लस 1 अपॉन का √3, और यहां पर रहेगा 2t प्लस 1 अपॉन 2, और ये अब इंटू का 2 है, ये अपॉन का 2 है, इंटू में आ जाएगा,
इंटू हो जाएगा 2 और ये √3 है ये इसके साथ, यानी 2 और √3। ठीक है, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी आपके पास आएगा एंगल में ये। ठीक है, समझ में आई बात? यहां से क्या हो जाएगा, चलिए इसको नोट कर ले, चलिए हो गया। चलिए देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 tan इनवर्स 2t + 1, 2t की वैल्यू है tan x प्लस का 1 अपॉन √3 प्लस का c, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर, dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब कभी साइन और कॉस आपको साथ में दिखाई पड़े तो करना क्या है दोस्तों, जो साइन का फैक्टर होगा और जो कॉस का फैक्टर होगा दोनों को ले लेना है, ठीक है। जैसे आपको कभी भी क्वेश्चन दिखाई पड़े dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, तो ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट आपको करना क्या है, a और b जो रहेंगे इनका क्या करना है, रूट करना है और स्क्वायर करना है और जोड़ लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो भी आएगा, क्या आएगा, जो भी आएगा उसका व्युत्क्रम ले लीजिएगा। क्या करिएगा, जो भी आए उसका व्युत्क्रम ले लीजिए और उससे क्या करिए, पूरे में अंश और हर दोनों में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहां से आएगा √2, इससे क्या करो, अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। भाई देखो यहां से इसका 1 है, चलो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, √2। जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, इसमें क्या करना है, इनके फैक्टर देखने क्या है, उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है और जोड़ लेना है, जो भी आएगा उसका रूट ले लेना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्या, डिवाइड। नाउ न्यूमरेटर and denominator is divided by √2। क्या हो जाएगा आपके पास, 1/√2 का मैंने कर लिया बाहर। ठीक है, आपके पास हो जाएगा dx अपॉन 1/√2 और sin x प्लस इसका हो जाएगा 1/√2 और cos x। समझ में आएगा, यहां से 1/√2 रहेगा और dx अपॉन 1/√2 को लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, cos π/4। तो इसको लिखो sin x, पहले लिख लो sin x प्लस इंटू cos π/4। इसमें इसको लिख सकते हो sin π/4, इसको लिखो cos x इंटू sin π/4, sin π/4। समझ में आया? चलो dx अपॉन साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस बी, यानी आपके पास हो जाएगा साइन ए प्लस बी एक्स प्लस π/4, एक्स प्लस π/4। यहां पर आपके पास क्या होता है, 1/√2। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे, 1/√2 और 1 अपॉन साइन मतलब हो जाएगा कॉस एक्स प्लस π/4 और क्या हो जाएगा dx।
x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू टी, 1/√2 है। x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू टी, तो dt बाई dx इज इक्वल टू 1, यानी dx इज इक्वल टू dt होगा। समझ में आएगा? यहां से हो जाएगा 1/√2, 1/√2, ये हो जाएगा cosec t, और dx की वैल्यू क्या होगी आपके पास, dt। ठीक है, अब यहां से 1/√2 होगा, 1/√2 cosec x dx, cosec x dx, जो इसकी वैल्यू है ना क्या होती है, log tan x/2, यानी log tan x/2, यानी क्या है, tan t/2। क्लियर? t है तो t हो जाएगा log tan t/2, या आप लिख सकते हो log माइनस का log cosec x माइनस cot x, क्या log cosec x माइनस cot x। तो यहां से आपके पास होगा 1/√2 log tan t की वैल्यू है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस पाई बाई 4, x प्लस पाई बाई 4 एंट्री करो, implies that 1/√2 log tan x/2 प्लस पाई बाई 4 टू जा 8 प्लस का c, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके गाइस, चल क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। इसके बाद हम लोग फिर से अगले नए वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, एक हो गए होंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यार दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों के सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे, तो मैं आपको एक एक वीडियो और एक एक पॉइंट क्लियर कराता रहूंगा। तो आपकी सीरीज बाय सीरीज आपके क्वेश्चन भी क्लियर होते चलेंगे। भाई जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे आपको क्या होंगे, जैसे वीडियो अपलोड करूंगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप क्वेश्चन देख पाएंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन पहले देखा फिर एक क्वेश्चन बाद में देखा, ऐसा होगा। तो हम 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन क्लियर करा रहे हैं, इसलिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और अगर आपको वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मजा आ रही है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपके सहयोग से हम लोगों का साहस बढ़ता है और आपके सहयोग की हम लोगों को जरूरत है। क्योंकि हमें जरूरत इसलिए है, यदि आप लोगों के सहयोग से मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा हूं, तो अच्छा करने के लिए भाई आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो कैसे हो पाएगा, है ना। तो आप लोग सहयोग करें, ताकि मैं आपका साथ दे पाऊं और अच्छा से अच्छा कर पाऊं। और भी बहुत चीजें मैं लाना चाह रहा हूं, फिजिक्स भी आपके पॉलिटेक्निक की मैं पढ़ाना चाह रहा हूं और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाई अभी आप मैथ ही नहीं पढ़ रहे हैं सही से, मैथ में ही आप लोग जो है बेल आइकन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को और मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बना के दूंगा, है ना, तो भाई ज्यादा हो जाएगा वेटेज, तो शायद और ना सब्सक्राइब करें। तो इसलिए अभी धीरे धीरे आप लोग मेरा सहयोग करें। उसके बाद मैं आपको जुलाई अगस्त, हाँ ठीक है, मैं अगस्त से आपके साथ फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके हाजिर हूंगा। पहले अगस्त तक हम लोग मैथ पढ़ लेते हैं, अगस्त से हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ सारी चीजें क्लियर करेंगे। ओके गाइस, तो क्योंकि बुकें लानी पड़ेंगी, बुक है नहीं, ठीक है, बुक ले उसके बाद हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सारी चीजें बताएंगे, सब कुछ क्लियर कराएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, खूब पढ़े खूब बढ़े, सी यू, टेक केयर।